नमस्ते बच्चों। हमने जो कविता पढ़ी मैं रूठूं और मनातू, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। अब हम इस कविता जो है ये कामयानी नामक कवि उनके जो काव्यांश है उससे ली गई है कविता। तो अब चलिए इस कविता में आए हुए जो प्रश्न उत्तर है हम उसे देखते हैं। सबसे पहले हमें एक वाक्य में उत्तर देना है, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि का नाम क्या है? तो उत्तर है कविता के कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। फिर दूसरा प्रश्न है, माँ शब्द सुनकर माँ क्यों दौड़ पड़ी? दूसरा प्रश्न का उत्तर है, माँ ने जब अपने पुत्र की दूर से आती माँ शब्द की हर्ष भरी पुकार सुनी तो वह उसके पास जाने के लिए दौड़ पड़ी। मतलब दूर से जब बच्चे ने माँ, उसके पुत्र ने माँ करके पुकारा तो माँ का जो हर्ष भरी यानी खुशी भरी जो आवाज़, पुकार मीन्स आवाज़ सुनी, तो वह उसके पास जाने के लिए दौड़ पड़ी। फिर है, माँ को बच्चा कैसे लग रहा था? इसका उत्तर है, माँ को बच्चा जो है ना चंचल, नटखट और जंगली हिरण जैसा प्यारा लग रहा था। तो माँ को बच्चा, जो माँ श्रद्धा है उसे बच्चा कैसा लग रहा था? चंचल, मतलब बहुत ही चंचल मीन्स एक्टिव, नटखट यानी कि नौटी सा, और जंगली हिरण जैसे जंगलों में फुदकते हुए हिरण होते हैं ना, डियर, तो उस तरह से वो उसे प्यारा ने बहुत ही क्यूट लग रहा था। फिर है, कविता में बच्चे को किसने तथा किसका प्रतिनिधि बताया? प्रतिनिधि मतलब होता है उसका रिप्रेजेंटेटिव। कविता में बच्चे को उसकी माँ श्रद्धा ने बच्चे को उसके पिता का प्रतिनिधि बताया। मतलब बच्चा जो है उसके पिता की तरह ही लग रहा था, इसलिए उसका प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव बताया। बालक के लौट आने पर माँ को कैसा लगा? जब बालक लौट आया तो माँ को कैसा फील हुआ? बालक के लौट आने पर सूनी कुटिया में बैठी माँ का मन प्रसन्न हो गया। जब बच्चा प्रेम से माँ से लिपट गया तो माँ को बहुत अच्छा लगा। तो कैसा लगा माँ को जब उसका बालक मानव जो है श्रद्धा का पुत्र वापस लौट आया बहुत देर बाद? तो जो सूनी कुटिया, एकदम शांत कुटिया में अपने हट में बैठी हुई थी, तो जब बालक माँ का मन जो है ना बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत हैप्पी हो गया, और जब उसने अपने बच्चे को देखा और बच्चा जो है प्रेम से अपनी माँ से लिपट गया, उसको हग कर लिया, गले लगा लिया, और माँ को बहुत ही अच्छा फील हुआ। माँ ने पुत्र से क्या कहा? माँ ने पुत्र से कहा, तू बड़ा ही नटखट है, तू बहुत ही नॉटी है, दिन भर जंगली हिरण की तरह चौकड़ी भरता फिरता है। मतलब कि पूरे दिन जैसे कि वो वाइल्ड डियर होते हैं ना, हिरन, उसकी तरह फुदकता, चौकड़ी भरना मतलब इधर उधर घूमना, उचकता फुदकता रहता है। तू अपने पिता जैसा ही है, इसलिए तुझे तेरे रूठ जाने से मुझे डर लगता है। मतलब उसने कहा कि तू अपने पिता जैसे ही है, तो इसलिए कहीं मुझे डर लगता है कि कहीं तू भी अपने पिता की तरह रूठ जाए और मुझे छोड़ के चला ना जाए, इसलिए वो डर रही थी। बच्चे ने माँ की बात का क्या उत्तर दिया? बच्चे ने माँ की बात का उत्तर देते हुए कहा, माँ आपने ये कितनी सुंदर बात कही है। मैं रूठ जाऊंगा तो तुम प्रेम और जतन से मुझे मनाओगी, मुझसे दुलार करोगी, मतलब प्यार करोगी। तो बच्चा माँ से कहता है कि माँ कितनी अच्छी बात है ना कि अगर मैं रूठ जाऊंगा तो भी तुम मुझे प्यार से दुलार से मना लोगी। फिर अगला प्रश्न है, माँ श्रद्धा के मन में प्रसन्नता और विषाद के भाव एक साथ क्यों थे? प्रसन्नता मतलब बहुत हैप्पीनेस, और विषाद यानी सौरो, दुख के भाव एक साथ दोनों फील कैसे हो रहा था उसे? तो इसका उत्तर है, माँ श्रद्धा के मन में प्रसन्नता और विषाद के भाव एक साथ थे क्योंकि उसका हंसता खेलता चंचल बच्चा, जो उसका भाग्य भी है, वह भी पिता के समान श्रद्धा के लिए सुख और दुख का कारण बना हुआ
है। मतलब कि जैसे कि श्रद्धा के जो पति हैं, ये जो कात्यायनी नामक जो ग्रंथ है उससे ये कविता ली गई है। तो उसमें जो नायक है हीरो, उसका नाम है मनु और नायिका है श्रद्धा, जिसका बेटा है मानव। तो एक साथ उसको प्रसन्नता और दुख इसलिए होता है माँ को, क्योंकि जब उसका बहुत ही सुंदर सा एकदम नटखट सा नॉटी सा चंचल सा बच्चा जो है, जो उसका भाग्य है, मतलब उसके पिता के बाद एक वही उसका सहारा है, उसका भाग्य है, तो वह भी पिता के समान है। और उस तरह कभी वो दूर चला जाता है तो माँ श्रद्धा को उसे भी खोने का डर रहता है, इसलिए उसके सुख और दुख दोनों का वह रीज़न है, उसका कारण है। फिर अब थोड़ा सा विस्तृत क्वेश्चन आंसर, मतलब थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। वह बालक कैसा था, उसके रूप और स्वभाव के बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। मतलब जो बालक यानी बॉय था उसका कैरेक्टर लिखना है। वह बालक बहुत सुंदर व मनमोहक था। उसके खुले घुंघराले बाल थे। वह बालक बहुत ही नटखट तथा चंचल था। वह अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था और अपनी माँ का प्रेम पाने के लिए लालायित भी रहता था। तो कैसा था, बहुत ही सुंदर और मनमोहक, अट्रैक्टिव था। और उसके जो हेयर थे वो घुंघराले मीन्स कर्ली थे, और बहुत ही वो एक्टिव और नॉटी था, और वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लव करता था, और वो कभी कभी माँ का प्यार पाने के लिए झूठ मूठ का रूठने का बहाना भी करता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हो यदि आप रूठे हों और आपकी माँ आपको ना मनाए? अपने शब्दों में लिखिए। कभी ऐसा आपने फील किया है कि आप झूठ मूठ में जानबूझ के गुस्सा हो रहे हो और आपकी माँ जो है आपको मनाने के लिए ना आए? तो आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। यदि मैं रूठा हूँ और मेरी माँ मुझे ना मनाए तो मुझे बहुत दुख होगा। रूठे बच्चों को आशा होती है कि माँ उसे प्रेम से मना लेगी। माँ और बच्चे के रूठने और मनाने में उनका निश्चल प्रेम छुपा होता है। इसलिए कभी कभी बच्चे केवल अपनी माँ का प्रेम पाने और ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए झूठ मूठ में भी रूठने का दावा करते हैं। मतलब बच्चे झूठ मूठ में भी कभी कभी अपनी माँ का प्यार पाने के लिए झूठ मूठ में भी रूठ जाते हैं। फिर है, ये सारे प्रश्न उत्तर हो गए हैं, आप इसे पढ़िए, समझिए। हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।